हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू टोकन्स इन पाइथन। टोकन्स क्या होते हैं, पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है आपका टोकन्स इन पाइथन। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक छोटी सी यूनिट है जिसे आप इकाई कहते हैं। जिस तरीके से बॉडी में हमारी में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। इसी तरीके से पाइथन में जो टोकन्स होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट होती है, उस प्रत्येक यूनिट का कोई ना कोई वर्क होता है। और जब पूरी यूनिट, सभी यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो एक पाइथन प्रोग्राम का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट एलिमेंट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। ठीक, नेक्स्ट है, व्हेन यू राइट ए पाइथन प्रोग्राम। जब आप पाइथन प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या है, व्हेन यू राइट ए पाइथन प्रोग्राम द इंटरप्रेटर ब्रेक इनटू द टोकन फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक पाइथन प्रोग्राम को लिखेंगे तो आप लिखते समय देखेंगे, जब मैं आपको आगे प्रोग्राम लिखवाऊंगा, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको लिखवाया था वीडियो प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम बना के दिखाया था। इसी तरीके से अगर आप इसमें करेंगे, जब आप आने वाली वीडियो में पाइथन प्रोग्राम को लिखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे जो भी लिखा गया है वो अपने आप में एक टोकन होगा। क्या होगा, एक टोकन के रूप में लगा होगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम बनते ही उन्हीं टोकन में ब्रेक करता है इंटरप्रेटर, और ब्रेक करने के बाद वही टोकन्स को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है आपका इंटरप्रेटर। और जैसे ही अंडरस्टैंड करता है तुरंत तभी तो आउटपुट देता है आपको जनरेट करके। जब तक कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आउटपुट कैसे दे सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन। पाइथन में कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं? हमारे पास 5 प्रकार के टोकन हैं इन पाइथन। कितने प्रकार के हैं? 5 टाइप की। यही तो कह रहा है, पाइथन हैज 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो यहां पहला मिलता है आपको यहां पर कीवर्ड। क्या है? कीवर्ड। इरेजर से नहीं, इरेज नहीं हो पाएगा यहां से। तो यहां पहला क्या है? कीवर्ड। और कीवर्ड में दे रखा है भाई कीवर्ड। दूसरा मिलता है आपको आइडेंटिफायर। तीसरा मिलता है आपको लिटरल्स। और चौथा जो मिलता है आपको ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स के बाद मिलता है आपको लास्ट वाला पंचुएटर एंड सेपरेटर्स। ठीक है, ये 5 टाइप की याद रखना है आपको। 5 टाइप के टोकन्स पाए जाते हैं आपकी पाइथन लैंग्वेज में। ज़्यादातर सभी लैंग्वेज में यही टोकन्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। या फिर आप जावा की बात करें, या सी की बात करें, या C++ की बात करें, आप PHP की बात करें, किसी की भी बात करेंगे, कोई सी भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये 5 प्रकार के टोकन्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, और इन्हीं टोकन्स को मिलाकर एक पाइथन प्रोग्राम का निर्माण होता है। जब भी आप देखेंगे तो वो वहाँ पर सभी टोकन्स होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे? टोकन्स। यहां दे रखा है पहला टोकन है हमारे पास क्या? कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जो पहले से रिजर्व्ड रहता है। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है, दीज आर रिजर्व वर्ड विद ए स्पेशल मीनिंग इन पाइथन। जब आप पाइथन में बात करते हैं तो पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं वो ऐसे वर्ड जो पहले से रिजर्व्ड हैं, जो पहले से ही डिफाइन करके रखा है पाइथन के इंटरप्रेटर में कि ये इसलिए वर्क करेगा। ब्रेक ब्रेक करेगा प्रोग्राम को, कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम को। इसी तरीके से इफ क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा। तो ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग पहले से पाइथन कंपाइलर में डिफाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन नॉट यूज दैम एज ए वेरिएबल। आप
कीवर्ड को एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग तो पहले से ही डिफाइन है। अगर हम वेरिएबल के तौर पर अगर इसको डिफाइन करें कीवर्ड को, तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट करवाएगा, एरर बताएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक कंटेनर नहीं है, उसका मीनिंग स्पेशल पहले से ही है, तो इसकी मेमोरी एलोकेट पहले से ही है वहां पर, ठीक है। तो स्पेशल मीनिंग इसका पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल में है, एंड है, और है, नॉट है, इफ है, ये सभी मल्टीपल टाइप्स के आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, रिजर्व्ड मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। कभी 54 दिखाता है, कहीं कहीं दिखाएगा आपको, संख्या की बात करें 31 भी दिखा देता है, 32 भी दिखा देता है, ठीक है ना। तो इसका कोई फिक्स नहीं ज़्यादातर बताता, आप 52 लगा सकते हैं, 52 भी दिखाता है, कहीं 51 होते हैं, ठीक है ना, कहीं 49 होते हैं, 49, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन एंड नेम्स। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक तरीके का नाम है। जब आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो वहां पर उसका नाम देना पड़ता है आपको। जैसे वेरिएबल डिफाइन किया आप, तो वेरिएबल जैसे ही डिफाइन करेंगे आप, तो वहां पर उस वेरिएबल का कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जिस तरीके से क्या होता है कि एक मनुष्य कैटेगरी है, एक मनुष्य, और मनुष्य को पहचानने के लिए, मनुष्य को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी ना किसी नाम से संबोधित करते हैं ना उसको, है तो वो मनुष्य अपने आप में, लेकिन जब हम उसे कॉल करेंगे तो हमें उसका कोई ना कोई नामकरण करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ वेरिएबल्स का भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स का भी। आइडेंटिफायर वो टेक्निक है जहाँ पर जिसके थ्रू हमें नाम प्रोवाइड किए जाते हैं। किसको? वेरिएबल्स को, क्लासेस को, फंक्शंस को, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ रूल्स है, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। अब जो वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, जो फंक्शंस डिफाइन करेंगे, जो नाम देंगे, उसे नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला है कैन कंटेन लेटर, और एंड कॉमा लगा के है डिजिट एंड अंडरस्कोर। आप A to Z ले सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, स्मॉल में हो सकते हैं, ठीक है, डिजिट हो सकती हैं 0 to 9 से लेकर, एंड अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं इन द वेरिएबल, जब आप एक आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। जब आप वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में लेटर होना चाहिए, ना कि नंबर। देखो, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू सपोर्ट करता है आपका वेरिएबल, लेकिन नंबर को स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करता। नंबर आप बीच में ले सकते हैं, नंबर आप वेरिएबल के लास्ट में ले सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में डिजिट नहीं लेनी, आपको लेटर ही लेना है, या वो स्मॉल हो सकता है या फिर कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है। आर केस सेंसिटिव, जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने कैपिटल ए को डिफाइन कर दिया और कैपिटल स्मॉल बी को, स्मॉल ए को, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर ले रखा है हमने नेम, और यहाँ नॉट इक्वल टू का हमने क्या लगाया है, सिंबल लगाया, और वास्तव में ये नॉट इक्वल टू है। क्यों? क्योंकि एन, एक नेम की एन कैपिटल है और एक नेम की एन स्मॉल दे रखी है, ठीक है। इसलिए दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, दोनों डिफरेंट हैं, केस सेंसिटिव हैं, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में फर्क है। यहाँ पे स्मॉल नेम लिखा हुआ है, नेक्स्ट एन कैपिटल है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ASCII वैल्यू होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस वैल्यू से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। शुड नॉट बी ए कीवर्ड, शुड नॉट बी ए कीवर्ड। जो आपका आइडेंटिफायर है, आप एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, या फिर वो एक कीवर्ड नहीं हो सकता, क्या, वेरिएबल, ठीक है, आइडेंटिफायर। एग्जांपल में इनवैलिड
वेरिएबल है हमारे पास, जैसे 4 लिया हमने, 4 अमन, तो स्टार्टिंग में ही हमने 4 लगा दिया, तो स्टार्टिंग में 4 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या है, एरर आ जाएगा, इनवैलिड है, क्योंकि रूल में क्या बता रहा है, डिजिट आप ले सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, लास्ट में ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का यूज नहीं कर सकते आप, क्यों कि स्ट्रिंग इज ए रिजर्व वर्ड, स्ट्रिंग एक क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अमन, अमन दे रखा है यहाँ पर, अमन में ए में स्पेस है और मन में, ये दोनों में क्या है, बीच में स्पेस कंटेन कर रखा है, तो इसलिए एक और रूल होता है यहाँ पर, वेरिएबल कैन नॉट कंटेन ए वाइट स्पेस, वेरिएबल कभी भी वाइट स्पेस कंटेन नहीं करता। से ए @अमन, तो @ एक स्पेशल सिंबल है, इसलिए हम स्पेशल सिंबल का भी कोई भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करना है तो आप अंडरस्कोर लगाएं। यहाँ पर स्टार्ट किया हमने अमन, तो अमन का पहला वेरिएबल वैलिड है, दूसरा वैलिड वेरिएबल से में बात कर रहे हैं, दूसरे में लगाया है मैंने क्या, ए स्पेस, स्पेस के अंदर वो क्या है, अंडरस्कोर है, तो वो भी ट्रू है। यहाँ पर अमन 5 लिया है, तो ये भी क्या है, वेरिएबल, ठीक है, वैलिड वेरिएबल है। और इस तरीके से इसमें मिडिल में ले लिया हमने 4, तो ये भी वैलिड वेरिएबल होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरल्स की। हमारे पास होते हैं लिटरल्स, लिटरल्स आर फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू ए वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड रहती है, अपने आप में चेंज नहीं होती फॉर ए एग्जीक्यूशन टाइम। जब आप प्रोग्राम का किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे, मतलब निष्पादन, रन करना ऐसा बोल सकते हैं आप, रन करेंगे तो वहाँ पर वो वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं लिटरल्स। तो टाइप ऑफ लिटरल्स 4 से 5 प्रकार के लिटरल होते हैं हमारे पास। पहला जो लिटरल होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर या फिर सीक्वेंस ऑफ ए लेटर, सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर, या डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे स्ट्रिंग काउंट किया जाता है। क्या बोला जाता है, एक स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रिंग लिटरल होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट दूसरा है न्यूमेरिकल लिटरल, तो सिंगल कोट्स में लिख देंगे, वो भी स्ट्रिंग होगा। दूसरा है न्यूमेरिकल लिटरल, और न्यूमेरिकल लिटरल में हमारे पास 10, 3.24 इस तरीके की वैल्यू है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 5J, तो 5J क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू। 3.24 क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू, और 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल लिटरल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बुलियन लिटरल मिलते हैं, बुलियन। और बुलियन लिटरल ऐसे लिटरल होते हैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है, ट्रू और फॉल्स आउटपुट में जनरेट करता हो। ट्रू की T बड़ी होगी और फॉल्स की F बड़ी मिलती है। नेक्स्ट है स्पेशल लिटरल, और स्पेशल लिटरल में एक लिटरल मिलता है जिसे बोलते हैं नल लिटरल। और नल लिटरल अपने आप में खाली भी होता है, या कह सकते हैं कि ब्लैंक भी है, और कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर करके रखता है, क्योंकि ब्लैंक की भी तो कोई ना कोई, नन है, नन की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। इसी तरीके से यहाँ कलेक्शन ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स में आपका लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, इस तरीके के ये सिंबल मिलते हैं, इन सिंबल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मूव करना है नेक्स्ट, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर आर सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, वेरिएबल और वैल्यू, या वैल्यू और वेरिएबल। ऑपरेटर क्या है, एक प्रकार का सिंबल है जो किसी वैल्यू पर, किसी ऑपरेंड्स पर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेंड्स एक प्रकार का सिंबल है, सॉरी, ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल है जो 2 या 2 से अधिक वैल्यू के बीच में लगाया जाता है, और उन वैल्यू पे क्या करता है, वो ऑपरेशन करता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ए दिया है और ए में स्टोर करवा दिया 10, इसी तरीके से बी प्रोवाइड करते हैं हम, और बी में हमने डाल दिया 10 डालने के बाद एक और वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर हम सी वेरिएबल लेते हैं,
और सी में ए प्लस बी कर देंगे। क्या कर देंगे? ए प्लस बी। अब ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स, इनमें वैल्यू पड़ी हुई है। और बीच में जो सिंबल लगा हुआ है ये ऑपरेंड्स है, ये भी ऑपरेंड्स है, और बीच में जो सिंबल लगा हुआ है उसे बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, और अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको मिलता है कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है वो शेषफल प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फ्लोर डिवीजन। और फ्लोर डिवीजन जो है, अगर आप पॉइंट में वैल्यू मिल रही है आपको, आप चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें शेषफल चाहिए ही नहीं, तो आप फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर बताता है, पावर। जैसे हमारे पास 2 है और 2 एक्सपोनेंट लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2। 2 वैल्यू पड़ी हुई है और 2 की वैल्यू मतलब 2 की 2 घात है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। और आने वाली वीडियो में सभी के एक एक वीडियो में हम एक एक ऑपरेटर को, एक एक टाइप्स के ऑपरेटर को हम डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं। इसलिए मेरे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, यहाँ नोट मिलता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मिलते हैं आपको, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, इस तरीके के ऑपरेटर मिलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास, एंड, और, नॉट, जिसे बोलते हैं टिल्ड ऑपरेटर, या वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर में, मेंबरशिप ऑपरेटर 2 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। 2 ऑपरेटर्स मिलते हैं, सॉरी टाइप्स नहीं, 2 ऑपरेटर मिलते हैं, इन और नॉट इन। आइडेंटिटी ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर जो होता है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जिसे इज और इज नॉट होते हैं। तो इसमें कितने ऑपरेटर होते हैं? 7 ऑपरेटर पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा पंचुएटर्स। पंचुएटर्स या आप सेपरेटर्स बोल सकते हैं। पंचुएटर्स आर सिंबल दैट हेल्प स्ट्रक्चर द कोड। पंचुएटर्स क्या हैं? सेपरेट करते हैं, एक स्ट्रक्चर को बताते हैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से कहाँ पर टर्मिनेट करना है, कहाँ तक रहेगा, उस स्ट्रक्चर को बनाने की हेल्प करते हैं क्या? आपके सेपरेटर्स या फिर पंचुएटर्स। इसी तरीके से यहाँ पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉलन, कॉलन मिलता है आपको, कॉमा, पॉइंट मिलता है, सेमी कॉलन मिलेगा, एट द रेट मिलेगा, एट द रेट, इक्वल और माइनस। ठीक है, इस तरीके के ऑपरेटर आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। अगर आपने कहीं से भी पाइथन नहीं सीखी है तो आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।